Question number 3. This question is of circular measure. The diagram shows the triangle ABC, which is right angled at A. This is a right angle. Angle ABC is equal to pi by 5. This angle is pi by 1 over 5 pi radian. And AC is equal to 8. The AC is equal to 8 centimeter. The point B and E lie on BC and BA respectively. D lies on BC, E lies on AB. The sector ADE, this is a sector, is a part of circle with center A. सर्कल का सेंटर A है जिसका सेक्टर जो है ADE है और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ऑफ द सर्कल of sector ADE, such that BDC is a tangent. BDC is a tangent. This line is a tangent to the arc DE. DE arc पर ये BDC जो है ये tangent है at point D. This means that this angle will be 90. क्योंकि BDC tangent है इस point पे तो so ये this angle will be 90 degree. Find the length of AD. We have to find this length AD. So here we will use ratio. This angle is pi by 2 और ये एंगल भी pi by 2 होगा. We have to find this length ED. और इसके लिए हमें ये एंगल C फाइंड करना होगा. C एंगल कैसे आएगा, ये देखें ये pi by 2 है. This angle is pi by 2. ये ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये pi by 2 है और ये pi by 5 है और ये एंगल C कैसे आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस एंगल that is at C. Pi minus pi by 5 minus pi by 2. ये एंगल टोटल एंगल ट्राइंगल का 180 होता है पाई. तो हमने क्या करना है, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये हमारे पास सी पे एंगल आ जाएगा. ये सी पे एंगल हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं. इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम से तो वी गेट 3 पाई बाय 10. ये एंगल हमारे पास आ गया 3 पाई बाय 10. Now we will use ratio. This is a right angle triangle. This is AD is perpendicular or this is AC is hypotenuse. So we will use trigonometric ratio. AD over 8 perpendicular over hypotenuse is equal to sine 3 pi by 10. From here AD will be 8 into sine 3 pi by 10. अब अपने कैलकुलेटर मोड को आपने रेडियन पे रखना है क्योंकि ऑल दीज एंगल्स आर इन रेडियन. इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट AD is equal to 6.47. Correct to 3 significant figure. This is the answer. Now part second of the question is find the area of the shaded region. This is a shaded region.
इस शेडेड रीजन को हम स्प्लिट कर लेते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया हम अलग से फाइंड करेंगे और इस सेक्टर का एरिया अलग से फाइंड करके दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे। सेक्टर का एरिया और इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। देखें इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में डीसी जो है ये दिस इज बेस और ये हाइट हमारे पास एडी पहले फाइंड कर लिया हमने। इसका मतलब है कि हमें बेस फाइंड करनी पड़ेगी डीसी। तो बीसी फाइंड कर लेते हैं, फिर यूज करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos थीटा। तो सबसे पहले हम डीसी फाइंड करेंगे। डीसी ओवर 8 इज इक्वल टू cos 3 पाई बाय 10। यहां से डीसी आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू cos 3 पाई बाय 10। After calculating we get this 4.702। आपने यहाँ पे देखना है कि इसको राउंडिंग ऑफ नहीं है इसकी करनी, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्किंग आप राउंडिंग ऑफ नहीं आपने करना है, क्योंकि लेवल ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द फाइनल आंसर विल बी डिस्टर्ब कैन बी डिस्टर्ब। तो सो इसको ड्यूरिंग द वर्किंग आपने राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। 4.702 दिस इज डीसी। अब हम एरिया फाइंड करते हैं इस ट्राइंगल का। ए डी सी राइट एंगल का ट्राइंगल एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इज डीसी और हाइट इज एडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी 1/2 बेस डीसी है और एडी जो है इसकी हाइट है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एडी एंड डीसी 1/2 4.702 into AD is 6.47. Finally, we get area of triangle ADC 15.211। अभी भी आपने इसको राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। अब हम ट्राइंगल इसका सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। ए डी ई इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल और ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए डी ई इज अ सेक्टर। सेक्टर का एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर इसका होगा एडी या एई। दिस इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। सेक्टर के लिए ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो इस एंगल को हम फाइंड कर लेते हैं। बी ए डी, बी ए डी, यहां से हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं पहले। तो सो बी ए डी एंगल क्या होगा? बी ए डी पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 5। अगेन ये एंगल आ जाएगा 3 पाई बाय 10। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर इज रेडियस क्या है? एडी सेक्टर का रेडियस है। आर स्क्वायर यानी एडी स्क्वायर 1/2 एडी स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा इज अभी फाइंड किया हमने 3 पाई बाय 10। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एडी। एडी हमारे पास है एडी हमने फाइंड किया हुआ है 6.47। पुटिंग हेयर 1/2 6.47 स्क्वायर इंटू 3 पाई बाय 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 19.726। अब देखें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है और ये एरिया ऑफ सेक्टर है।
शेडेड एरिया दोनों ट्राइंगल का और सेक्टर के एरियाज को हम ऐड कर देंगे। दिस इज ट्राइंगल और ये सेक्टर का एरिया, तो टोटल शेडेड एरिया हमारे पास आ जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड एरिया, दोनों एरियाज को हम ऐड करेंगे। 15.211 प्लस 19.726, finally we get 34.9. This is a shaded area. This is the final answer.